हेलो एवरीवन, मैं एमडी सद्दाम सर आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। आप लोग को हम प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में बताए थे। प्रथम एक बार रिवीजन कर ले। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो लागू किया गया था वो 1951 से 1956 तक चला था। चलिए आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। देखिए भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो हुआ था वो 96 से 1961 1956 से 1961 तक चला था। ये जो पंचवर्षीय योजना थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आप लोग को बता दें कि प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? क्वेश्चन पूछता है कि बताइए द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था। तो आप बता दीजिएगा कि प्रशांत चंद्र, इसको आप लोग को शॉर्टकट में भी पूछ सकता है, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना करना। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य पूछे आपसे तो समाजवादी समाज की स्थापना करना था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा भारी उद्योग और खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। याद रखिएगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा जोर भारी उद्योग और खनिज को उच्च प्राथमिकता मिला था। आप लोग को पहला पंचवर्षीय योजना जो बताए थे उसमें हम आप लोग को बताए थे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो हुआ था उसमें सबसे ज्यादा कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। क्योंकि जब हमारा भारत देश 1947 में जब आजाद हुआ तो देश की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और सबसे ज्यादा हमारे भारत के अंदर कृषि कार्य को करने वाले लोग थे, है ना। सबसे ज्यादा कृषि कार्य को संपादित करने वाले लोग थे। और आप लोग जानते हैं इसी बीच की जो घटना थी फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो स्टार्ट हुई थी आप लोग को पता होगा कि 1914 से स्टार्ट हुआ और 1918 में जाके ये खत्म हुआ था। फिर सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया जो 1939 से 1945 तक चला था, है ना। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918 तक चला था और सेकेंड वर्ल्ड वार जो था 1939 से 1945 तक चला था। पूरे विश्व का स्थिति काफी दयनीय था। इसी के क्रम में हमारे भारत के प्रधानमंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, है ना, योजना आयोग का गठन किया। योजना आयोग का गठन किया गया था। आप लोग को लिखाए थे 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। ये जो 1947 से लेकर 1947 में जब हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में की। देखिए तो इस जितने भी पॉइंट लिखे गए हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा भारी उद्योग और खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। इसी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बहुत बड़े बड़े उद्योग जैसे आप लोग दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात उद्योग कारखाना यही द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो इससे हटके नहीं पूछेगा। और ये जो भी क्वेश्चंस है ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है जो आपके एग्जाम के व्यू से रहेगा, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, है ना। तो आप लोग को आसानी से याद हो जाएगा। बताइए द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चला था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना को देने वाले यही थे, पीसी महालनोबिस थे। देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना करना था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग और खनिजों को उच्च प्राथमिकता मिली थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विद्युत उद्योग, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात इत्यादि कारखानों को स्थापित किया गया था। और इसी तरह देखिए तो आपका सेकेंड पंचवर्षीय योजना समाप्त हुआ। आप लोग एकदम आसानी से हमारे वीडियो को देखिए, एकदम आसानी से याद हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जो भी स्टार बने हुए हैं जो भी है सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछता है बताइए प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ कब हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ कब हुआ। पूछेगा कि बताइए प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला। तो देखिए इससे रिलेटेड था इसलिए हम आप लोग सभी बच्चों के सामने इस तरह लिख दिए। ये तो हिस्ट्री में पूछा जाएगा या आपसे पॉलिटिकल साइंस में पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ बात आ रही थी 1947 में जब हमारा भारत देश आजाद हुआ तो योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 में।
ठीक है। तो इस तरह से आप एकदम इजी वे में याद कर सकते हैं। और जितने भी आप देख रहे हैं, जितने भी स्टार बने हुए लिखे हुए हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। और आप सभी बच्चे हमारे इस YouTube चैनल पर बने रहें और ईमानदारी से पढ़ाई करें, मेहनत लगा के, मन लगा के पढ़ाई करें, जो आपके और आपके परिवार, आपके माता पिता का मान सम्मान बढ़े। और आपके माता पिता जब कहीं जाए तो अगर आपके बारे में पता चले कि मेरा बेटा फर्स्ट किया है, अगर अच्छा कुछ किया है, तो आपका नाम हो और आपके साथ साथ आपके माता पिता का भी नाम हो। तो थैंक यू सो मच। आप सभी बच्चे हमारे चैनल पर बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। जो एकदम मलाई है, जो इसको नहीं खाया वो समझिए कि उसका बेड़ा गर्क है। तो जितने भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।